धार्मिक लोगों की आत्मा कैसे इंटरनेट में कलिदानों ने कैद कर ली है और इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, धार्मिक लोगों की आत्मा क्या सच में कलिदानों ने कैद कर ली है, वो भी इंटरनेट में। तो पिछले वीडियो क्या कलिदानों जाग गया है, इस वीडियो में हम कलिदानों का सत्य बता चुके हैं। क्योंकि कलिदानों कोई राक्षस या 3D बॉडी में एग्जिस्ट करने वाला दानव नहीं है। ये एक ऊर्जा मात्र है, ऐसी ऊर्जा जहाँ अज्ञानता का घोर अंधेरा है। और इंटरनेट ही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए आज की डेट में टेलीविज़न हो या सिनेमा हॉल, सब ने मनुष्यों की चेतना को ट्रैप कर रखा है। क्योंकि आज जो एंटरटेनमेंट उपलब्ध है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, उसका स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। और विडंबना ये है कि डाउन को हाई समझा जा रहा है। यही कलिदानों की महिमा है। हाँ, अच्छा साहित्य भी है, पर वो कूड़े के ढेर की तरह मूल्यहीन पड़ा है। उधर कोई झांकता भी नहीं है। सबको सस्ता और मस्त इंटरटेनमेंट ही चाहिए। ऐसे में ना तो बौद्धिक विकास संभव है, ना आत्मिक। तो चेतना तो बहुतों की कलिदानों ने कैद कर रखी है और इंटरनेट इस समय इसका मुख्य सेनापति है। पर क्या इस मुख्य सेनापति ने धार्मिक लोगों की आत्मा भी कैद कर रखी है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये अवश्य जानना चाहिए कि धार्मिक और आध्यात्मिक दो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व तो आज की डेट में समाज में होते हैं। हर आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक अवश्य होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो। सतयुग में तो धार्मिक और आध्यात्मिक एक ही कहलाते हैं, पर ये कलिकाल है। यहाँ पाखंड का बोलबाला है। यहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक मनुष्य में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। और कड़वी सच्चाई ये है कि इस समय समाज में आध्यात्मिक मनुष्य ना के बराबर हैं। ज़्यादातर सिर्फ धार्मिक हैं। जो आध्यात्मिक मनुष्य होते हैं वो चेतना के रहस्यों को जानते हैं। दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय सब ईश्वर की इच्छा मानकर संतुष्ट रहते हैं। और आने वाले दुखों कष्टों के लिए ना तो ईश्वर को कोसते हैं और ना ही ईश्वर से भौतिक सुख साधनों की डिमांड ही करते हैं। और वो ईश्वर को सिर्फ ईश्वर से प्रेम है इसीलिए भजते हैं, ना कि किसी लाभ या फायदे के लिए। इसके विपरीत जो धार्मिक होते हैं, जब वो आध्यात्म को नहीं समझते हैं तो लाभ होने पर ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं और हानि होने पर जी भर कोसते हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, टीका टंबर जरूरत से ज़्यादा करते हैं। ज्ञानार्जन और स्वाध्याय के स्थान पर उनका अधिकांश समय भौतिक कर्म कांडों में ही बीत जाता है। आत्मा अवलोकन का समय ही नहीं बचता है उनके पास। ऐसे लोग कंठी, माला, टीका इत्यादि में बहुत विश्वास करते हैं। अक्सर मंदिर तीर्थों में घूमते रहते हैं। ईश्वर को कम, समाज को ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए। इन्हें चेतना का रहस्य बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि सब में एक ही चेतना है। और स्वयं को दूसरों से अलग तो समझते ही हैं, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए तरह तरह की मनगढ़ंत धार्मिक विधियों का पूजा पाठ में प्रयोग भी करते हैं। वस्त्र अलंकार भी बहुत ही शानदार धारण करते हैं, स्वयं को धार्मिक और श्रेष्ठ दिखाने के लिए, समाज में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग चेतना के रहस्य तो जानते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि इसमें उसमें मुझमें सब में एक ही चेतना है। तो स्वयं का धर्म श्रेष्ठ समझकर, स्वयं का ज्ञान श्रेष्ठ समझकर अक्सर दूसरों से उलझते रहते हैं। और जब ये अत्यधिक हो जाता है, आवश्यकता से अत्यधिक हो जाता है, तो यही धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक दंगों में बदल जाता है। चूँकि भविष्यवाणियाँ भी यही कह रही हैं, आने वाले समय में लोग धर्म के आधार पर ही युद्ध करने वाले हैं। क्योंकि इस समय आध्यात्मिक लोग ना के बराबर ही हैं। इसीलिए धार्मिक और आध्यात्मिक मनुष्य में मुख्य अंतर यही है कि धार्मिक मनुष्य टीकाटंबर कर्मकांड अधिकाधिक करते हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, धार्मिक कहानियों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। किस पुराण में क्या लिखा है ये उनको अच्छे से पता होता है। जानकारियाँ इकट्ठा करना, टीकाटंबर करना इनका शौक़ होता है। इन्हें वेदों का ज्ञान भी हो सकता है, पर आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान इनको नहीं होता है।
और आध्यात्मिक मनुष्य को हो सकता है कि किस पुराण में क्या लिखा है ये ना पता हो, वेदों की ऋचाएँ भी ना पता हो, पर उसको ये ज़रूर पता होता है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मतलब उसको चेतना का रहस्य हम सब एक हैं ये अच्छे से पता होता है, इसीलिए उसका कोई शत्रु नहीं होता है और आजकल की भाषा में उसका कोई कार्मिक नहीं होता है और वो किसी से धार्मिक विवाद भी नहीं करता है, अपनी समझ दूसरों पर नहीं थोपता है, बल्कि स्वयं में मस्त रहता है, परमानंद में मस्त रहता है। पर आज की डेट में ऐसे लोग ना के बराबर हैं। धार्मिक लोगों की संख्या 99% है। तो आने वाले समय में धर्म के आधार पर यदि युद्ध हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे युद्ध चल भी रहे हैं। भविष्यवाणी सत्यता की ओर बढ़ चुकी है और इंटरनेट ने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे लोगों को अधिकाधिक पाखंड और हिंसा द्वेष फैलाने का अवसर खुलकर प्रदान किया है। कहना नहीं होगा कि इस समय इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का भी, उन्हें प्रसारित करने का भी। तो इस तरह बहुत से धार्मिक लोग इंटरनेट पर कैद हैं जो कलिदानों की ही ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा नहीं है। ईश्वर की ऊर्जा पाखंड और ईर्ष्या द्वेष में नहीं लगाती है, वो प्रेम, करुणा, एकत्व, परोपकार सिखाती है। और आप यदि इस दृष्टिकोण से भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि जिन चैनलों पर आध्यात्मिक चर्चा होती है, चेतना, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष के मार्ग बताए जाते हैं, वहाँ व्यूज़ बहुत कम होते हैं और जहाँ एंटरटेनमेंट होता है, गपबाजी होती है, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, वहाँ हजारों की भीड़ होती है। इसका मुख्य उदाहरण कल की वैष्णवी ही हैं। इनके नाम पर जब रोमांचक कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो सुनने वालों की भीड़ लग जाती है और जब चेतना के रहस्य बताए जाते हैं, इक्के दुक्के ही सुनना चाहते हैं। और इस समय ज़्यादातर लोगों ने इसको अपना बिजनेस भी बना लिया है। पता उनको कुछ नहीं है, कोरी गप हाँक रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ ले जा रहे हैं। मतलब कलिदानों की ऊर्जा ने लोगों के मन मस्तिष्क पर अच्छे से कब्जा कर रखा है, टेक ओवर कर रखा है। उन्हें सस्ते एंटरटेनमेंट और फेक कहानियों में उलझा रखा है, जिनमें उलझकर मनुष्यों की चेतना जागृति से बहुत दूर रह जाएगी और कलिदानों के चंगुल में फंसी रहेगी। तो मनुष्य जो नहीं बढ़ा रहे हैं अपनी चेतना की शक्ति, क्षुद्र मनोरंजन में ही उलझे हुए हैं, तो इंटरनेट वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा कलिदानों ने 95% लोगों की आत्मा को कैद कर रखा है, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतयुग में प्रवेश ना कर पाएँ, ईश्वर के प्रेम से वंचित रह जाएं, आत्म कल्याण से वंचित रह जाएं। पर यह भी सच्चाई है कि अब युग बदलने ही वाला है। अब किसी की भी इच्छा हो या ना हो, युग तो बदल ही जाएगा और ये इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है अब। और ये इंटरनेट कभी भी अब बंद हो सकता है। नाचने गाने वालों को यानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सुना है भगवान राम ने ये वरदान दिया था कि कलयुग में खूब फलेंगे फूलेंगे ये लोग। पर अब जैसा कि कलिकाल समाप्त हो रहा है तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इंटरनेट सबका समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने लोगों का बौद्धिक विकास तो रोक ही दिया है, ज़्यादातर को चेतना शून्य या पशुओं जैसा बना दिया है। संस्कृति का सबसे ज़्यादा नुकसान इसी इंडस्ट्री ने किया है। इसके बाद इंटरनेट, इसके कारण आज मनुष्यों को जानकारियाँ ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही हैं, जिनसे उन्हें लाभ तो कोई नहीं हो रहा है। ज़्यादातर मनोरंजन में व्यस्त हैं, अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में व्यस्त हैं। इस सब में आत्मिक, चारित्रिक और बौद्धिक विकास के लिए कहीं स्थान ही शेष नहीं बचा है। लोग मशीनों से भी बदतर स्थिति में अब पहुंच गए हैं। इंटरनेट पर धर्म के नाम पर तरह तरह की फालतू की अश्लील कहानियाँ मिल जाती हैं। व्रत, उपवास, कर्मकांडों के अजब गजब तरीके भी मिल जाते हैं। भूत प्रेत, टोना टोटका के फार्मूला मिल जाते हैं। बॉलीवुड की चटकारेदार खबरें मिल जाती हैं, पर नहीं मिलती है ध्यान, साधना, समाधि, ज्ञान की कोई शाखा। यदि है तो उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। लोग कलिदानों के इंटरनेट के नेट में बुरी तरह ट्रैप हैं, कैद हैं।
ऐसे में इंटरनेट ही बंद हो जाएगा तो कलीदानों का एक बहुत बड़ा माया जाल तार तार हो जाएगा। जिस तरह आजकल सर्वर डगमगा रहे हैं, धरती पर आए दिन प्राकृतिक तांडव मच रहे हैं और तूफान भी उठ रहे हैं, तो कभी भी इंटरनेट गायब हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी गायब हो सकती है। मनुष्य 500 साल पहले जा सकते हैं। ये बिजली, फ़ोन, गाड़ियाँ और इंटरनेट कुछ 100 वर्ष पुराना ही है, पर इसने कुछ 100 वर्षों में ही दुनिया को अंत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। मनुष्य तो अपनी गंदी आदतें छोड़ेंगे नहीं। प्रकृति माँ आदि शक्ति स्वयं ही मनुष्यों से ये सब छीन लेंगी, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा होना भी अति आवश्यक है। जब इंटरनेट नहीं होगा तो बहुतों का नुकसान होगा, पर जल्द ही इसके लाभ भी मिलने लगेंगे। इस इंटरनेट के कारण आज लोग अपनों को छोड़कर सोशल प्लेटफॉर्म पर व्यस्त रहते हैं। वहाँ भी मित्र कम शत्रु ही ज़्यादा बनाते हैं, लड़ झगड़ कर अपना और दूसरों का दिन और समय बर्बाद करते हैं। इंटरनेट नहीं होगा तो लोगों के पास अपनों के लिए समय भी होगा, और जो व्यर्थ के ड्रामे चलते रहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, सब समाप्त हो जाएंगे। दिखावटी दुनिया का अंत हो जाएगा। मनुष्य जो आज नकली दुनिया बनाकर स्वयं को देवी देवता, सेलिब्रिटी, महान व्यक्तित्व सिद्ध करने में लगे हैं, सब खो जाएंगे। सबको अपना सत्य पता चल जाएगा। और पृथ्वी हजारों वर्षों से परिवर्तनों से गुजर रही है। कहते हैं जहाँ थार का रेगिस्तान है कभी वहाँ समुद्र था, जहाँ हिमालय है वहाँ भी कभी समुद्र था। तो अब वो समय आ गया है जब एक झटके में लोग कई 100 वर्ष पहले चले जाएंगे। मनुष्यों से टेक्नोलॉजी छीन ली जाएगी माँ आदि भवानी के द्वारा, क्योंकि इसके कारण ही मनुष्य ने बहुत उत्पात मचा रखा है। और ये भी सच है कि कुछ परिवर्तन अचानक से भी हो जाते हैं। सृष्टि में रातों रात सभ्यताएं मिट जाती हैं, नज़ारा बदल जाता है। अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर डाउन हो गया तो पल भर में ही हो गया था। परमात्मा को दृश्य बदलने में एक चुटकी से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। इसका स्पष्ट उदाहरण आजकल देश और दुनिया में बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड से बदलती तस्वीरें हैं। सड़कें झरनों में तब्दील हो जा रही हैं। प्रकृति अपना रूप एक सेकंड में बदल ले रही है। कहीं जमीन धंसकर ऐसा दृश्य बना रही है जैसे पाताल का द्वार ही बना रही हो, जिस गहराई को बनाने को मनुष्यों को सालों लग जाएं, प्रकृति रातों रात बना दे रही है सेकंडों में। इतनी विकराल आदि भवानी की लीला चल रही है, फिर भी मनुष्य नहीं चेत रहे हैं, कलयुगी आचरण नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसे क्या समझें? यही कि मनुष्यों की आत्मा को कलिदानों ने अपने मायावी लोक में कैद कर लिया है, जिसकी माया को काटने के लिए इंटरनेट को काटना आवश्यक हो गया है। कटेगा इंटरनेट, मरेगा कलिदानो, होंगी आत्माएं मुक्त। हरिओम।